नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं समर गुप्ता। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरएस प्री परीक्षा परीक्षार्थियों की संख्या दिखी आधी, नकल रोकने के तहत कई घंटे नेट रहा बाधित। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन तैयार, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी में हुई लामबंद। बेटे की चाह में मां ने की आत्महत्या, 5 माह पूर्व 5वीं बेटी को दिया था महिला ने जन्म। अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस सतर्क, खैरतल इलाके में पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 बुधवार को अलवर जिले में जहां आयोजित हुई, वहीं इस दौरान इस प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या 52.67 रही। साथ ही इस परीक्षा में होने वाली नकल की संभावना को रोकने के लिए आयोजित परीक्षा से जुड़े सभी जिलों में नेट बंदी की गई थी। वहीं प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित प्रतिभागियों का अनुपात भी यह बात दर्शाता रहा कि इस प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थी अब तो परीक्षाओं को लेकर कम रुझान रख चुके हैं, जिसकी मुख्य वजह इस तरह की राजकीय सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ियां होने सहित परीक्षाओं परिणाम को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सहित आरपीएस से जुड़े हुए अधिकारियों का नाम परिणामों में प्रभावित करने में सम्मिलित होना अब बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अलवर जिले में आयोजित इस परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। वहीं इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन ने इस बात की राहत की सांस ली कि परीक्षा के दौरान अलवर जिले में किसी भी प्रकार की नकल होने को लेकर कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के तहत अलवर जिले के अलवर शहर, मालाखेड़ा, चिकाने स्थित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। वहीं परीक्षा में कुल 23,133 परीक्षार्थियों में से 12,173 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जो परीक्षार्थियों की तय संख्या से आधा थी। इस बीच जहां अलवर जिले से जुड़ी तकरीबन 11,500 महिला परीक्षार्थियों के इस परीक्षा में होने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई, वहीं 350 फिजिकल हैंडीकैप्ड परीक्षार्थियों ने भी अलवर जिले में आयोजित इन परीक्षाओं केंद्रों के परीक्षा दिए जाने को लेकर चयनित किए गए थे। इस बीच अलवर जिले से जुड़े परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के बाद परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्रों को लेकर मीडिया के साथ अपनी बात भी साझा की। वहीं मौजूदा परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्रों के सवालों को पूर्व में हुए इस तरह की परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्रों के सवालों से आसान बताया। साथ ही परीक्षार्थियों ने इन परीक्षाओं को बेहतर परिणाम हासिल करने की बात कही है। दूसरी तरफ परीक्षा समाप्ति के बाद जब प्रदेश के अन्य जिलों से आए परीक्षार्थियों को मुख्य अलवर शहर के बस स्टैंड से रवानगी लेता देखा गया, तब इस बात की खासी शिकायत रही कि सरकार द्वारा मुफ्त बस सेवा तो परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन बसों की संख्या व परीक्षार्थियों का अनुपात बेहद विकट परिस्थिति उत्पन्न करने वाला रोडवेज उदासीन व्यवस्था के चलते बना दिया जाता है, जिसके चलते परीक्षार्थी अपनी परीक्षाओं को दिए जाने के बाद भी यात्रा को लेकर काफी असहज महसूस करते दिखाई दिए। पहले के मुकाबले मुझे थोड़ा इजी लगा थोड़ा। बाकी जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन थे ना, लास्ट ईयर थोड़े से ज्यादा अच्छे थे, इस बार थोड़ा सा मॉडरेट था। बाकी करंट अफेयर्स पे डिपेंड करता है कितने मतलब डाटा याद हैं लोगों को, कैंडिडेट्स को जितना याद होगा डाटा उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। बाकी जो एप्टीट्यूड है वो मॉडरेट था। पेपर पहले साल से पिछले साल से काफी तुलना में थोड़ा अच्छा है और काफी अभी रोडवेज की जो स्थिति है, युवा जो बेरोजगार हैं जो आरएस का एग्जाम देना है, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे जो रोडवेज खड़ी है तो उसमें लोग बिल्कुल भी मारामारी हो रही है चढ़ने के अंदर। बाकी पेपर बहुत अच्छा रहा, सभी के चेहरों पर खुशी है। मैं झालावाड़ से आया हूँ, आरएस का एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। यहाँ बस स्टैंड पर देख रहे हैं कि बसें कम है और स्टूडेंट ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग जो सरकार की योजना के अनुसार जो निःशुल्क यात्रा करना चाहिए था वो प्रॉपरली हमें बसें मिल नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से हम थोड़े से परेशान हैं। आए जब भी समस्या नहीं थी, जयपुर से गाड़ी मिल गई थी, लेकिन यहाँ से जाते वक्त थोड़ी परेशानी है।
वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले से जुड़ी अलवर जिला अतिरिक्त कलेक्टर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर जहां प्रदेश के अन्य जिलों की तरह अलवर जिले में भी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नेट पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस बात को लेकर भी माकूल व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसके तहत परीक्षा को निर्विघ्न रूप से संपादित करा दिया गया है। साथ ही परीक्षा में किसी प्रकार की नकल न होने की जानकारी भी परीक्षा से जुड़ी मुख्य जिला परीक्षा प्रभारी डॉक्टर सुनीता पंकज ने मौके पर दी। कि प्रारंभिक परीक्षा जो अलवर जिले में 73 सेंटर्स पे हुई थी, जिसमें अलवर शहर, मालाखेड़ा और चिकानी के सेंटर्स थे, और इसमें लगभग 23,500 विद्यार्थी जो थे अलवर शहर के लिए दिए गए थे, जिसमें आज 52.67 की जो है प्रतिशत बच्चों का रहा है। और इसके लिए आज किसी भी प्रकार के परीक्षा के जो लीक की संभावना को देखकर आज नेटबंदी भी की गई थी, और सभी तरह की जो माकूल व्यवस्थाएं जो की जाती हैं वो प्रशासन के द्वारा की गई थी और सफलतापूर्वक परीक्षा संपादित की गई है। परीक्षा में जो परीक्षार्थी आए थे किन किन क्षेत्रों से आए थे, क्या अलवर के भी परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित? जी हाँ, बिल्कुल। लगभग 11,500 महिला परीक्षार्थी, क्योंकि जो आरपीसी से जो हमारे पास में लिस्ट आई थी उसमें 350 के आसपास लगभग फिजिकली हैंडीकैप बच्चे थे, और बाकी लगभग 11,500 महिला परीक्षार्थी थी जिनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। शेष जो लगभग 11,500 ही बनते हैं वो अलग अलग जिलों से आए थे, जिसमें सर्वाधिक रूप से जोधपुर, भरतपुर, कोटा यहाँ से परीक्षार्थी आए थे। बेटियों के उत्थान को लेकर लगातार सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी ग्रामीण इलाकों में बेटियों के प्रति परिवारों में एक अलग ही नजरिया बना हुआ है, जिसके चलते अलवर जिले से जुड़े किशनगढ़बास के नगली मौजा गांव में रहने वाली एक महिला ने लगातार 5 बेटियां होने के बाद मानसिक परेशानियों के चलते आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के पीहर पक्ष द्वारा इस मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि अभी 5 माह पूर्व भी मृतका अपनी आखिरी 5वीं बेटी को जन्म दिया था। हम लगातार समाज में इस बात को लेकर पुरजोर प्रयास करते हैं कि बेटियों और बेटों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर न किया जाए, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस अंतर को लेकर एक मनोदशा कायम है, जिसके चलते अक्सर कई परिवारों में सिर्फ बेटियां होने के बाद जहां बेटे की चाह में परिवार से जुड़े लोग कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, वहीं हालातों के बीच अलवर जिले से जुड़े किशनगढ़बास के नगली मौजा गांव में रहने वाली एक विवाहिता अमरावती ने लगातार 5 बेटियों के चलते मंगलवार देर रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जहां परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेटे और बेटियों को लेकर भेदभाव के नजरिए को साफ कर दिया है। मामले से जुड़ी जानकारी देते हुए किशनगढ़बास थाने के हेड कांस्टेबल रामेश्वर दयाल ने बताया कि 28 वर्षीय अमरावती ने जहां बीती रात जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, वहीं मृतका के पति पेंटर का काम करते हुए अपना परिवार पालता है। इस मामले में मृतका के पीहर पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया है। ये नंगल मोदिया थाना किशनगढ़बास पे रहने वाले थे। रात को जहर खा के यहाँ भर्ती हुए थे, दौरान इलाज। क्या नाम पता है? अमरवती, वाइफ ऑफ राजेश। अच्छा, परिजनों ने क्या आरोप लगाए? परिजन तो जहर खा के हुए हैं, उसके पीयर वाले कह रहे भाई इन्हें मारी है। क्या रिपोर्ट दिया है पीयर पक्ष में? FIR में यही एक जहर दिया है जबरदस्ती। तो क्या परेशान करते थे? हाँ, ऐसा ही कुछ दिया। कोई दहेज के चलते है? क्या कोई डिमांड करते थे? ना, डिमांड वाली कोई बात नहीं, वैसे परेशान किया। पति क्या करता था? पति क्या करता? पेंटर है, पेंट करता है। अलवर नगर परिषद की कार्यशैली जहां जिले में बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए सवालों के घेरे में रहती है, वहीं अब नगर परिषद में UIT के बीच रोड लाइटों को लेकर चल रही खींचतान के कारण अलवर नगर परिषद से जुड़े विवादों में खराब हो चुकी लाइटें व्यवस्था को लेकर कई नई चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं, जिसके चलते वार्ड संख्या 17 से जुड़े स्थानीय लोग वार्ड में खराब रोड लाइटों के कारण रात के समय घर से निकलते वक्त घबराते हैं। वहीं आवारा पशुओं के कारण इन क्षेत्रों में रात में निकलना आम जन के लिए दूभर बन गया है। इस बीच लाइट सुधार व्यवस्था से जुड़े नगर परिषद के ठेकेदार से जुड़े कर्मचारियों द्वारा
वार्ड पार्षद से रोड लाइट सुधारते वक्त टेपिंग तार मांगे जाना अब सवालों के घेरे में है। अलवर नगर परिषद की कार्यशैली हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। इस बीच एक बार फिर से अलवर नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 से जुड़े वार्ड पार्षद अविनाश खंडेलवाल ने इस तरह की शिकायत नगर परिषद आयुक्त से की है। उसे देखते हुए नगर परिषद से जुड़े ठेकेदार की कार्यशैली एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगना वाजिब लगता है, जिसकी जानकारी देते हुए वार्ड संख्या 17 से जुड़े वार्ड पार्षद अविनाश खंडेलवाल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा जहां रोड लाइटों को लेकर सुधार किए जाने की बात निरंतर की जाती है, वहीं इन रोड लाइटों के सुधार के वक्त कंपनियों से जुड़े ठेकेदार व उनके कर्मचारियों द्वारा वार्ड पार्षद से ही टेपिंग तार मांगते हुए रोड लाइट सुधारे जाने की बात कही जा रही है। इन हालातों में वह नगर परिषद आयुक्त से रोड लाइट से जुड़े कर्मचारियों की बात जहां सामने रखने आए हैं, वहीं उनके वार्ड में खराब पड़ी रोड लाइट सुधार को लेकर नगर परिषद से जुड़े टेपिंग तार की लिखित तौर पर उनके द्वारा मांग की गई है। जबकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी विभागों से जुड़े किसी भी ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर ठेकेदार द्वारा ही समझ जरूरत से जुड़ी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, न कि किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा इस तरह की कोई डिमांड किया जाना नियमानुसार तय रहता है। मैं आज आयुक्त साहब के पास लाइट के मेंटेनेंस की टेपिंग के तार के लिए आया था और वार्ड में कई ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें लाइटों की अति आवश्यकता है। नई लाइटें लगवाने के क्रम में मैंने आयुक्त साहब से पहले भी की थी, आज भी कहने आया हूँ कि असामाजिक तत्व रात को बैठ के दारू पीते हैं। अब घर की बहन बेटियां कैसे निकले रात को, इसलिए नई लाइट लगवाने के क्रम में मैं आयुक्त साहब को लेटर देना है। समस्या किस तरह की आती है, जैसे आपने टेपिंग को लेकर बताया? अब जैसे रात को अंधेरा रहता है, गलियों में गाय खड़ी रहती हैं, किसी को सींग मार देती है, इस कारण लाइट लगने से उजाला और रोशनी होगी। नहीं, जो खराब पड़ी है उनकी मेंटेनेंस को लेकर जो आते हैं वो किस तरह की बात करते हैं, क्या डिमांड रखते हैं कि क्या नहीं है उनके पास? वो आते हैं, कहते हैं टेपिंग लाओ, टेपिंग सही होगी लाइट। तो आपने पूछा नहीं कि आप तो ठेके पे हैं, विभाग द्वारा ठेका दिया? हमारे को नहीं देता ठेकेदार। जैसी संगत वैसी बरकत, यह कहावत बहुत बार आपने सुनी होगी, लेकिन इस बात का ताजा प्रमाण अलवर जिले के बहरोड थाना अंतर्गत गोलाबाज गांव में मंगलवार रात देखने को मिला। इस दौरान आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े दो दोस्तों के बीच आपसी कहासुनी के चलते जहां गोली चल गई, वहीं इस घटना के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है, जिसका उपचार भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की शिकायत होने के बाद दूसरे पक्ष से जुड़े आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अपनी संगत का खास ख्याल रखिए, क्योंकि भविष्य में आपकी संगत के अनुसार तय होगा कि आप जिस माहौल में रहेंगे वैसा ही ढल जाएंगे। यदि आपको यकीन ना हो तो इस बात का यकीन दिलाने के लिए अलवर जिले से जुड़ी बहरोड थाना अंतर्गत एक घटना आपको यकीन जरूर दिला देगी। मंगलवार देर रात जहां बहरोड थाना अंतर्गत गोलाबाज गांव में दो आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं के बीच गोली चलने के चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरे हमलावर युवकों की तलाश में पुलिस दरबदर घूम रही है। बहरोड थाने से जुड़े एएसआई विजय सिंह ने बताया कि गोलाबाज निवासी भीम अपने घर पे बैठा हुआ था। इस दौरान आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े उसके दोस्त निशोरपुर निवासी महेंद्र उर्फ टाइगर का फोन आया, जिसने अपने घर बुलाकर खेतों पर अपने अन्य दोस्त जयंत और उसके दो साथियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस बीच आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर भीम ने निभोर निवासी टाइगर महेंद्र सहित उसके दोस्तों ने गोली चलाते हुए उसे घायल कर दिया, जिसकी जानकारी होने के बाद घायल युवक को परिजनों द्वारा बहरोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा भीम को जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले युवकों की तलाश भी कर रही है, साथ ही हमला करने वाले युवक आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। वहीं इस वारदात में घायल हुआ युवक भी बहरोड थाने का आतंक अपराधी बताया जा रहा है। आज का जो ये मामला है, इस मामले में भीम गोलाबाज जहर इलाज आया था, जिसके बयान लेने चाहे, जो जहर इलाज रहा ओपीडी में भर्ती हुआ कैलाश में और ओपीडी से जयपुर रेफर कर दिया गया, जो अभी अपने बयान नहीं दे पाया। सर, गोली मारने की भी सूचना थी?
जिसके बाबत में अनुसंधान किया जाएगा। डॉक्टर जैसी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नेक कमाई समूह की ओर से नगली सर्किल स्थित संगीत स्वर लहरी के माध्यम से 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे दीपोत्सव समारोह और प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी देते हुए समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि समारोह की शुरुआत शाम को होगी, जिसमें कला भारती के 31 कलाकार जितेंद्र साविर के नेतृत्व में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर दीप सज्जा प्रतियोगिता भी होगी, जो जूनियर और सीनियर 2 वर्गों में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी व मीना तनेजा ने बताया कि इस अवसर पर शाम को गाय के गोबर से बने दीपक और तेल उपलब्ध कराया जाएगा। यहां से चित्तौड़गढ़ की नीलिमा महादेव गौशाला से पंडित विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में बन रहे गाय के गोबर के दीपक को जलाने की श्रृंखला की शुरुआत होगी। इस बार अलवर जिले के सभी मंदिरों में गाय के गोबर से बने दीपक जलाए जाएंगे। हम लोग सर अलवर में नेक कमाई टीम की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल जो अलवर में ये हो रही है कि खुशियों वाली दिवाली को वैसे तो सब लोग खुशी रहते हैं क्योंकि राम राज्य की स्थापना हुई थी उस दिन, लेकिन अलवर में एक परिवार की तरह अलवर को मानते हुए जो नेक कमाई टीम ये काम कर रही है कि यहाँ पे सब लोग आए और दीपक एक जगह जलाएं और यहाँ पे दीपक रखे जाएंगे, सब लोग आके अपने घरों से और यहाँ पे सब परिवार के साथ दीपदान करेंगे। उसके साथ में संगीत चलता रहेगा, वो कला भारती के वॉलंटियर्स यहाँ पे करते रहेंगे और इस तरीके की जो पहल है वो हमें एक परिवार से जोड़ती है। अलवर एक परिवार की भाव के साथ जुड़ सकता है और जुड़ेगा उस दिन। और नेक कमाई टीम जो ये जोड़ने का काम कर रही है सभी को इस दिवाली पे, ये एक बहुत अतुलनीय कार्य है और हम लोग इसमें संगीत होगा, संगीत के साथ साथ वैसे भी बहुत सी मस्तियाँ होंगी, सेल्फी होगी और दीपक जलाए जाएंगे। सब लोग हम प्रेम से एक परिवार की तरह और भाईचारे के साथ में दिवाली मनाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें आपसे अनुरोध है कि पूरा अलवर उस दिन एक बंधन में बंधे और सब प्रेम से आके भाइयों के साथ गले मिलें और यहाँ पे दिवाली मनाएं। धन्यवाद। जैसा कि विजेता नेक कमाई समूह पिछले कई माह से हर रविवार को खुशियों वाला रविवार कार्यक्रम मनाता आ रहा है, जिसमें असहाय जरूरतमंदों की मदद की जाती है। दीपावली के पावन पर्व से पहले रविवार को इस बार नेक कमाई समूह ने इस पर्व को एक आधुनिक और अद्भुत तरीके से मनाने का निर्णय किया है। इस रविवार को हम नगली सर्कल स्थित दीपदान कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जो कि मानस ब्रांड की तरफ से है और संगीत संध्या भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी, जो कि देखने योग्य होगा। मैं अलवर के वासियों को निमंत्रण देता हूं कि वो भी आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आशुतोष जी, इसमें जो प्रतियोगिता होगी दीपक की, वो उसमें कौन से वर्गों में होगी और कौन भाग ले सकता है? ये 2 तरह की प्रतियोगिता होगी सर उसमें, एक तो जूनियर और एक सीनियर। वो लोग अपने घर से ही दिए को बना के लाएंगे और यहाँ पर आके इनको यहाँ पे सजाएंगे। यहाँ पे टेबल की व्यवस्था होगी सारी और जो भी उसमें अच्छा और अद्भुत तरीके से दीप प्रज्वलन को करेगा और दिया अच्छा लगेगा, उसको इसका इनाम दिया जाएगा। क्या इसमें सामान्य व्यक्ति कोई भी आकर दीपक जला सकता है? उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है? कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए हमने ये तैयारी की है कि हमने एक तरीके से एक सेगमेंट को अलग कर दिया है नगली सर्कल स्थित अंदर गार्डन में ही, और वहाँ पे टेबल का अरेंजमेंट किया गया है और इसमें यहाँ पर आकर वो यहाँ पे शो करेंगे अपने दियों को, दीपक जलाएंगे दीपावली के पहले रविवार को, दीपावली से पहले जो रविवार आ रहा है। आशुतोष जी, इस कार्यक्रम का नाम है खुशियाँ सभी के लिए, तो इसमें क्या आपने गरीब आदमियों के लिए, जैसा कि नेक कमाई करती आई है, ऐसा भी कुछ वितरण का काम या कुछ उनके खुशियाँ बांटने का काम किया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर रविवार को ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें असहाय लोगों की मदद की जाती है, तो इस रविवार को भी निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम उसी तरीके से होगा और यहाँ पर असहाय जरूरतमंद लोगों को कपड़े वितरण करके हम उनका सम्मान करेंगे। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, तब तक बने रहिए आप अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में हुए पंचायत समिति व जिला वार्ड पार्षद चुनाव को लेकर अब मतगणना की तारीख नजदीक आते ही जिला प्रशासन द्वारा मतगणना निष्पक्ष रूप से कराए जाने को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके तहत बुधवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया व अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार के नेतृत्व में मतगणना स्थल बाबू सोवराम कला महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जहां जिले से जुड़े तकरीबन 26 एसडीएम मौजूद रहे, वहीं मतगणना कराए जाने को लेकर उन तमाम स्थितियों की जानकारी भी ली गई, जिनके आधार पर मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके। इस बीच जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि चुनाव के मद्देनजर 29 अक्टूबर को होने वाले मतगणना कार्य के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। साथ ही इस दौरान आने वाले प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को निश्चित मार्ग से एंट्री व एग्जिट किए जाने का कार्य भी निर्धारित कर दिया गया है। इस बीच कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात को लेकर भी मौके पर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस का पर्याप्त जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहेगा। गौरतलब है कि इन चुनाव के तहत जहां चुनाव परिणाम आने के बाद जिले से जुड़े जिला प्रमुख का नाम तय होना निर्धारित हो जाएगा, वहीं इन प्रत्याशियों की जीत को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों द्वारा बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही बहुत से प्रत्याशी कांग्रेस व भाजपा से जुड़े बाड़ेबंदी के स्थलों पर चले गए हैं। ऐसे में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आम मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधि चुनता है, वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने मुख्य जिला प्रमुख को चुनने के लिए बाड़ेबंदी का उपयोग भी अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने लगी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन को भी विचार करना चाहिए, जिससे जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव व पैसे के लेन देन के आधार पर प्रत्याशियों को डराया या धमकाया ना जा सके। पंचायत समिति जिला परिषद बाढ़ के मतगणना के लिए बाबू सोवाराम पीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम मतगणना सेंटर बनाया हुआ है। 29 अक्टूबर को पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों की मतगणना यह प्रारंभ होगी। मतगणना की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं और संबंधित पंचायत समिति के आरओ साहिबान यहाँ आए हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं देख ली हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग शांतिपूर्वक मतगणना का कार्य करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने त्रिस्तरीय फोर्स की व्यवस्था की हुई है। मेन रोड के लिए अलग हमारा मोबाइल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हैं। कैंपस के लिए अलग से मजिस्ट्रेट पुलिस व्यवस्था है। कैंपस के अंदर के लिए हमने और व्यवस्थाएं की हुई है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं एक निश्चित द्वार से की हुई हैं। समय उनका निर्धारित किया हुआ है और पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हमने बिल्कुल सुनिश्चित कर ली। हमारे मतगणना कक्ष में जालियां लगाना, बाकी की व्यवस्थाएं करना और भी हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे से सुनिश्चित कर लिया गया है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारी पूरी टीम मतगणना के लिए तैयार है। शांतिपूर्वक मतगणना करा ली जाए। मुडावर ब्लॉक के कोविड स्वास्थ्य सहायकों को काफी समय से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय दिलाने की मांग को लेकर बीसीएमओ को ज्ञापन दिया गया।
कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अभी तक मानदेय नहीं मिलने से उनमें आक्रोश है। ज्ञात रहे कि अक्टूबर को आयोजित रैली में मुंडावर उपखंड से पवन कुमार राजवाड़ा, यशवंत, धर्मेंद्र सिंह, रोहित चौधरी, सुधीर यादव, सुरेंद्र सिंह, दीपक कुमार, गुमान चौधरी, शीलाबाई, मनीषा, राजबाल चौधरी, ज्योति सहित अनेक कार्यकर्ता भाग लेंगे। हम सभी स्वास्थ्य सहायक मुंडावर ब्लॉक से आज हमने बीसीएमओ सर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने अपनी मांगे रखी कि हमें 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है और मानदेय जो दिया जा रहा है उसको पंचायत समिति के अंडर में देख के और फिर हमें मानदेय दिया जा रहा है। हमें चाहते हैं कि हमें एनआरएचएम के तहत मानदेय दिया जाए और एनआरएचएम से ही हमें सैलरी जो 7900 से बढ़ाकर 26,500 करे गवर्नमेंट। टाइम का भी कोई शेड्यूल बने, हमें जो मल्टीपर्पज काम करवाते हैं, कभी मौखिक कुछ बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है, उसका लिखित में कोई आदेश जारी किया जाए। जब हमने कोरोना काल में इतनी मेहनत से सभी ने एकजुट होकर काम किया है और गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं सुन रही है। 4 महीने से हमारे मानदेय का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ से सैलरी आएगी, कहाँ से नहीं आएगी और अपने पैसे खुद खर्च करके हम सभी लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सैलरी का मुद्दा अभी तक गवर्नमेंट सुन ही नहीं पा रही है। 4 महीने से दीपावली आने को हो रही है बट हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। और 29 तारीख को आने वाली 29 अक्टूबर को हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जयपुर में। तो मैं अभी सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने शहीद स्मारक जयपुर पे पहुंचे और इस रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। खैरतल थाना पुलिस की ओर से विशेष रात्रि गश्त की शुरुआत की गई है। कस्बे में कुछ समय से रात्रि के समय हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह शुरुआत की गई है। थाना अधिकारी फूलचंद मीणा ने बताया कि कस्बे में कुछ समय से चोर गिरोह सक्रिय हैं, जिसके चलते चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। चोरों को पकड़ने के उद्देश्य से व चोरियों पर अंकुश लगाने के लिहाज से खैरतल थाना पुलिस ने सिविल ड्रेस में रात्रि गश्त की शुरुआत की है, जिसके चलते कस्बे में रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच व्यक्ति के नजर आने पर विशेष पूछताछ की जा रही है। पुलिस की ओर से गुपचुप तरीके से भी ऐसे संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इस बीच समय अवधि में संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों की जांच कर गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ भी की जाती है। थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि कस्बे में हुई चोरियों को लेकर पुलिस को अहम सुराग हाथ में लगे हैं, जिसके चलते जल्द ही खैरतल पुलिस की ओर से बाजार में घटित हुई चोरियों का खुलासा किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए आप अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया
देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे के रेलवे फाटक संख्या 93 पर रेल लाइन की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। रेलवे विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ निरीक्षक जगदीश मीणा ने बताया कि विगत 10 वर्षों में पहली बार इस ट्रैक को मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आधुनिक मशीनों से रेल लाइनों की मेंटेनेंस का कार्य तेज गति से किया जा रहा है, जिसके चलते 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर व 31 अक्टूबर को खैरतल के रेल फाटक बंद रहेगा। मीणा ने बताया कि रेल ट्रैक में मुख्य रूप से मिट्टी जाम होने की समस्या आ रही है, जिसके चलते मेंटेनेंस कार्य करने की सख्त आवश्यकता थी। रेवाड़ी से पड़ीसल के बीच ट्रैक की मरम्मत कार्य किया जाना निर्धारित था, जिसके तहत रेवाड़ी से मेंटेनेंस करते हुए टीम मशीनों के साथ खैरतल कस्बे में पहुंचकर ट्रैक पर अपना कार्य कर रही है। आगामी 15 से 20 दिनों में पड़ीसल स्टेशन तक यह कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा। इधर रेलवे फाटक बंद होने की कस्बे के चलते अंडरब्रिज पर जाम के हालात बने हुए हैं। वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में अंडरब्रिज में फंसे रहते हैं। बड़े वाहन चालक फाटक इधर उधर जाने में असमर्थ रहते हैं। पुलिस ने कस्बे के मातोड़, हरसोली, किशनगढ़ बास रोड में बड़े वाहनों के बाईपास से डाइवर्ट किया जाना, जिसके तहत बाजार के हालात कुछ सामान्य नजर आए। शहर के वार्ड संख्या 52 में पेयजल संकट को देखते हुए शहर विधायक संजय शर्मा की अनुशंसा पर 3 फेज बोरिंग लगाई गई है। पार्षद हरीश अरोड़ा ने बताया कि वार्ड में काफी समय से पेयजल किल्लत बनी हुई थी। वार्ड वासियों ने शहर विधायक संजय शर्मा से मिलने और बोरिंग लगवाने की मांग की थी। बोरिंग में 3 इंच पानी आएगा, जिससे वार्ड में पानी का संकट से निजात मिल जाएगी। खैरतल कस्बे के नवीन राजकीय महाविद्यालय को समृद्ध करने के लिए विभिन्न भामाशाह आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी ब्रजनंदन अवस्थी ने महाविद्यालय में प्राचार्य कक्ष व कार्यालय कक्ष की खिड़की के लिए दरवाजे व पर्दे के 12 सेट भेंट किए हैं। महाविद्यालय में कार्यरत भूगोल विषय के सह आचार्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, व्यवसायी पुरुषोत्तम दास पूरणमल ने अपने माता पिता की स्मृति में संचालित प्रभु विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महाविद्यालय कार्यालय के लिए लगभग 25,000 रुपए व 5 सीटर सोफा प्रदान किया है। प्राचार्य ने बताया कि ब्रजनंदन अवस्थी विभिन्न कार्यों के लिए भामाशाह का निरंतर प्रेषित करते रहते हैं। डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता भी खैरतल महाविद्यालय को सुविधा संपन्न कराने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके इस योगदान के लिए आभार भी जताया है। राजगढ़ विद्युत सब ग्रिडर स्टेशन से निकलने वाले माइक्रो फीडर को 28 अक्टूबर से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दीपावली मेंटेनेंस के कारण शटडाउन रहेगा। यह जानकारी कनिष्ठ अभियंता संजीव मीणा ने दी। खैरतल कस्बे के रेलवे अंडरब्रिज में बुधवार सुबह से शाम तक वाहन चालक फंसे रहे। दरअसल कस्बे के बीचों बीच स्थित रेलवे फाटक संख्या 53 की मरम्मत के कार्य के चलते बुधवार सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बंद रहा, जिसके चलते कस्बे में फाटक के इस पार और उस पार जाने के लिए वाहन चालकों के लिए विकल्प रूप से रेलवे अंडरब्रिज ही रहा, जिसमें छोटी गाड़ियां तो निकल जाती थी लेकिन बड़ी गाड़ियां फंस जाती थी। अंडरब्रिज घुमावदार होने के कारण आमने सामने आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिसके कारण रेलवे अंडरब्रिज की गहराई में जाकर वाहन चालक फंस जाते हैं। बुधवार को फाटक बंद होने के कारण यातायात दबाव अधिक रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये जाम खुलवाया गया। नगर पालिका खैरतल की ओर से खैरतल बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि खैरतल नगर पालिका की टीम की ओर से पुलिस प्रशासन के सहयोग से पालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत दुकानदारों ने बाहर रखा सामान फुटपाथ पर पाए जाने पर जब्त किया जाता है। साथ ही दुकानदारों के विरुद्ध चालान कर उन्हें चालान के लिए दंडित किया जाता है। नगर पालिका प्रशासन ने दुकानदारों को अपना सामान दुकान से बाहर नहीं रखने की भी अपील की है।